हाँ बच्चों, देखो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट को अगर अपन आगे बढ़ाएं तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या कर लिया था, बायो सावर्ट्स लॉ। बायो सावर्ट्स लॉ से हम लोग क्या पता कर सकते हैं, बायो सावर्ट्स लॉ से हम लोग किसी भी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे, जैसे ये वायर है, ये वायर है, इसके अंदर करंट जारी आई, आपको क्या करना है, यहाँ पे एक छोटा एलिमेंट लेना है, इस एलिमेंट का नाम रखना है आपको आइडियल वेक्टर। और जैसे इस पॉइंट पर अगर अपन मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं इस वाले पॉइंट पर, तो ये पोजीशन वेक्टर है, वेक्टर आर, और ये इसका डिस्टेंस आ रहा है और ये एंगल है थीटा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा dB इक्वल्स टू म्यू नॉट, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ऊपर देता हूँ, इस जगह मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड एट पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl sin थीटा अपॉन कितना r स्क्वायर। ये आ गया था बायो सावर्ट लॉ, ये आ गया था हमारा बायो सावर्ट लॉ बीएसएल। शॉर्ट के अंदर इसको बीएसएल बोल देते हैं, बायो सावर्ट लॉ। और टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा बी टोटल इंटीग्रेशन कर दो इसका, है स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड का इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl sin थीटा अपॉन कितना r स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अच्छा, अब इस मैग्नेटिक फील्ड का अगर अपन डायरेक्शन निकालना सीखे तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। अगर कोई वायर करंट लेके जा रहा है तो अगर कोई वायर करंट लेके जा रहा है तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसका डायरेक्शन कैसे तय करेगा हम लोग, तो कैसे तय होता है, ये होता है लेफ्ट हैंड थंब रूल से, लेफ्ट हैंड का सॉरी राइट हैंडेड थंब रूल से। ये होगा बाय राइट हैंडेड थंब रूल, राइट हैंडेड थंब रूल। क्या करना है आपको, ये राइट हैंड अपना खोलना है, मेरे साथ में खोलो हाथ ऐसे, और ये जो है ये अंगूठा ये रिप्रेजेंट करेगा आई को, और ये जो कर्ल फिंगर है, ये जो मुड़ी उंगलियां ये रिप्रेजेंट करेगी बी को, है ना। ये जो मुड़ी उंगलियां ये तो रिप्रेजेंट करेगी मैग्नेटिक फील्ड को, उंगलियां जिधर भी मुड़ रही है तो वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी। और ये जो अंगूठा है, ये जो थंब है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा करंट को। मतलब आप बदल के भी काम में ले सकते हो, इनको आप करंट बोल सकते हो, ये मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। और अगर आप इसको करंट बोलते हो तो ये जो है ये आपकी क्या बन जाएगी, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। जो थंब है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, थंब रिप्रेजेंट करेगा करंट को। अगर थंब रिप्रेजेंट करता है करंट को तो जो कर्ल्ड फिंगर है, कर्ल्ड फिंगर वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को। और अगर आप उल्टा ले लो तो उल्टा भी यूज कर सकते हो। अगर थंब जो है, अगर कर्ल्ड फिंगर, दो केस हो सकते हैं, केस नंबर 1 अदल बदल के काम में ले सकते हैं इनको, ये केस नंबर 2 अगर जो कर्ल्ड फिंगर है ये रिप्रेजेंट कर रही है करंट को, तो जो थंब है ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, ये रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड यानी पी को। ये राइट हैंडेड थंब रूल है। कैसे लगाते हैं इसको, राइट हैंडेड थंब रूल को ऐसे लगाते हैं, देखो जैसे ये वायर है, ये करंट लेके जा रहा है। अब आप करो अपना राइट हैंड खोलो, और राइट हैंड में मान लो इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रही है, इसमें करंट जा रही है ऊपर की तरफ, इस टिप की तरफ करंट जा रही है। तो आप क्या करो, इसको अपनी हथेली में पकड़ लो ऐसे, ठीक है ना, अपनी ये जो हथेली में पकड़ लो और अंगूठा रख दो करंट के डायरेक्शन में, और ये उंगलियां इसके चारों तरफ लपेट दो। तो मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ लिपटा हुआ होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके चारों तरफ क्या होगा, लिपटा हुआ होगा ऐसे, इस तरह से। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से अंदर घुसेगा, इधर से घूमता हुआ, इधर से घूमता हुआ यहाँ से बाहर निकलेगा, इसके चारों तरफ ऐसे राउंड मार जाएगा। अगर करंट नीचे की तरफ जा रही है तो फिर आपको अंगूठा नीचे रखना है और इसके चारों तरफ अपनी उंगलियां लपेट देनी है, इसके चारों तरफ अपनी उंगलियां लपेट दोगे ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर से घूमता हुआ इधर से निकलता हुआ ऐसे होगा। तो जैसे ये करंट जा रही है, ये करंट जा रही है,
ये करंट जा रही है। अब क्या करो, अपने अंगूठा रख दो ऐसे, और ये जो है इसके चारों तरफ जैसे उंगलियां लपेट दो, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ ऐसे रोटेट करता हुआ होगा, चारों तरफ इस तरह से राउंड बनाता हुआ, यहाँ से अंदर घुसेगा मैग्नेटिक फील्ड, ये पीछे वाला हिस्सा है, और यहाँ से इधर से घूमती हुई मैग्नेटिक लाइन ऐसे आ जाएगी, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये होगा मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड अंदर घुसेगा, क्योंकि यहाँ से देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा और इधर से घूमता हुआ यहाँ से बाहर निकलेगा, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा इनवर्ड। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को लिखते हैं हम लोग क्रॉस से, और इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड होगा आउटवर्ड। आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को लिखते हैं हम लोग डॉट से। अगर प्लेन के बाहर की तरफ आ रहा है, अगर प्लेन के बाहर की तरफ आ रहा है तब तो लिखेंगे हम लोग डॉट से। डॉट का मतलब क्या है? डॉट का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड outward to the plane of paper, और क्रॉस का मतलब क्या है? क्रॉस का मतलब है, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस लिख रहे हो तो क्रॉस का मतलब क्या है? क्रॉस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ, मतलब यहाँ से मैग्नेटिक लाइन अंदर घुसेगी, क्योंकि करंट ऊपर है, यहाँ से मैग्नेटिक लाइन अंदर घुसेगी, इसके चारों तरफ घूमती हुई पीछे से निकलती हुई यहाँ से बाहर निकलेगी। एंड केस नंबर 2 देखो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लोगे? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। केस नंबर 2 देखो, अगर मान लो मैग्नेटिक करंट जा रही है नीचे की तरफ, मान लो वायर ऊपर से नीचे की तरफ करंट लेकर आ रहा है, ऐसे करंट जा रही है ऐसे। अब क्या करोगे? आप अपने हाथ को ऐसे खोलोगे, है ना, और इसको वायर को बीचों बीच पकड़ लोगे ऐसे। वायर को क्या कर लोगे? वायर को अपनी हथेली में पकड़ लोगे, ऐसे खोलोगे और वायर को हथेली में पकड़ लो, और इसके चारों तरफ ये उंगलियां लपेट दो। इसके चारों तरफ ये ऐसे उंगलियां लपेट जाएगी, तो यहाँ से उंगलियां बाहर निकलेगी, इधर से घूमती हुई यहाँ से अंदर घुसेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा? इसमें इस साइड से बाहर निकलेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड के चारों तरफ ऐसे होगा, इस साइड से बाहर निकलेगा मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ से इस प्लेन के अंदर घुसेगा, तो इस जगह मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? इस जगह मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहा है तो डॉट, और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगा क्रॉस, ऐसा होगा। और पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पर निकालना है, अगर आपको, अगर पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पर निकालना है, केस नंबर 4 तो देखो, जैसे ये वायर जा रहा है ना, ये वायर जा रहा है करंट के लिए, अब मुझे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, क्यों इस पॉइंट के ऊपर? तो आप ये काम किया करो, करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रख दो, राइट हैंड खोलो अपना, राइट हैंड से होगा, राइट हैंडेड थंब रूल बोलते हैं इसको अपन। अंगूठा करंट की डायरेक्शन में रख दो, ये अंगूठा करंट की डायरेक्शन में रख दिया, पॉइंट की तरफ अपनी उंगलियां फेंक दो, जिधर पॉइंट है इधर उंगलियां फेंक दी, उनको हल्का सा घुमा दो, जैसे कोई अंदर जा रही है, तो अंदर जा रही है तो इसका मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा अंदर की तरफ का क्रॉस, इनवर्ड। और अगर मान लो मुझे इस पॉइंट के ऊपर निकालना है, इस पॉइंट के ऊपर, तो अब उंगलियां कैसे फेंकोगे आप? अब उंगलियां फेंकनी पड़ेगी एकदम ऐसे, क्यों? क्योंकि करंट ऊपर जा रही है, तो राइट हैंड से ही होगा, तो ये उंगलियां, अंगूठा तो रखा मैंने करंट के डायरेक्शन में, पॉइंट की तरफ फेंकी मैंने उंगलियां और इनको ऐसे घुमा दिया, तो ये उंगलियां देखो बाहर निकल रही है, बाहर निकलने से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाएगा? यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा डॉट। बाहर निकलने वाले मैग्नेटिक फील्ड को डॉट से शो करते हैं, और अंदर जाने वाले मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग क्रॉस से शो करते हैं। केस नंबर 6 देखो, अगर मान लो करंट जा रही है ऐसे, या एक करंट जा रही है, अब मान लो मुझे इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो कैसे खोलोगे आप? हाथ खोलोगे ऐसे, इस तरह से, क्योंकि करंट नीचे रखनी है, अंगूठा नीचे, पॉइंट की तरफ उंगलियां ऐसे घुमाओगे तो यहाँ से बाहर निकल रही है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा? यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा डॉट, और इस जगह क्यू पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? इस क्यू पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगा क्रॉस, है ना, क्योंकि यहाँ पर इस जगह देखो अंदर की तरफ जाएगी उंगलियां, ऐसे जाएगी, तो जिधर भी पॉइंट पे निकालना हो उधर अपनी उंगलियां फेंक दो, उनको घुमा दो हल्का सा, तो वो किधर जा रही है ऐसे घुमा दो, तो किधर जा रही है? ये उंगलियां किधर टारगेट कर रही है, ये क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। ये तो तब की बात है जब हम लोगों ने अंगूठे को तो माना करंट,
और उंगलियों को माना है अपन ने मैग्नेटिक फील्ड। जो कर्ल्ड फिंगर्स है इनको माना है हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड और अंगूठे को माना है हम लोगों ने करंट। ये तो बात हुई तब की, है ना। अपन उल्टा भी कर सकते हैं, अगर वायर मान लो सर्कुलर है तो फिर हम लोग मुड़ी उंगलियों को तो मान लेंगे करंट और अंगूठा बन जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका स्क्रीनशॉट लो। केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 2 है ये, केस नंबर 3, केस नंबर 4। ये तब की बात है जब हम लोगों ने अंगूठे को तो माना है करंट और जो कर्ल्ड फिंगर है वो बना है मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर हम लोग उल्टा माने, जैसे मान लो आपका वायर जो है वो मुड़ा हुआ है, सपोज करो आपका वायर जो है वो मुड़ा हुआ है, वायर जो है वो कर्व्ड है, कर्ल्ड है वायर, जैसे एक रिंग है और रिंग का मैग्नेटिक फील्ड निकालना अपने को। स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। तो जैसे अगर आपका जो वायर है वो अगर मुड़ा हुआ है तो अब हम लोग क्या करेंगे, मुड़ी उंगलियों को तो मानेंगे करंट, राइट हैंडेड थंब रूल लगाएंगे। मुड़ी उंगलियों को तो मानेंगे करंट और अंगूठे को मानेंगे मैग्नेटिक फील्ड। राइट हैंड से करना है, राइट हैंड से करना है, ध्यान रखना। मुड़ी उंगलियां करंट होगी तो क्योंकि वायर मुड़ा हुआ है। तो देखो केस नंबर 1 देखो, या केस नंबर 5 देते हैं इसको। जैसे मान लो आपका वायर ऐसे कॉइल है, इस कॉइल के अंदर करंट घूम रही है, इस कॉइल में करंट घूम रही है, करंट घूम रही है ऐसे। करंट कैसी है, करंट है एंटी क्लॉकवाइज करंट। एंटी क्लॉकवाइज करंट, ये एंटी क्लॉकवाइज करंट है। अब आपको क्या करना है, करंट के डायरेक्शन में अपनी उंगलियां घुमा दो। जिधर करंट घूम रही है इस तरह इस रिंग के ऊपर ही अपनी उंगलियां रख दो, तो करंट ऐसे घूम रही है तो इसके साथ में ऐसे उंगलियां घुमा दो। अंगूठा आपका आउटवर्ड जा रहा है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कैसा बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर बनेगा बाहर निकल दो। मतलब मैग्नेटिक लाइन बाहर आपकी महसूस होती है, मैग्नेटिक लाइन बाहर आपकी महसूस होगी, यहाँ से बाहर निकलेगी मैग्नेटिक लाइन। और मैग्नेटिक लाइन किससे निकलती है, नॉर्थ पोल से। तो इसका मतलब यहाँ दिखेगा आपको नॉर्थ पोल, यहाँ क्या दिखेगा आपको, यहाँ दिखेगा आपको नॉर्थ पोल। ये एन लिख दिया मैंने, ये नॉर्थ पोल दिखेगा। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो जिस फेज से आपका एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है उधर क्या बनेगा, उधर बनेगा नॉर्थ पोल। ये नॉर्थ पोल बनेगा क्योंकि मैग्नेटिक लाइन कहां से निकलती है, नॉर्थ से निकलती है हमेशा। और मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कैसा हुआ, आउटवर्ड, बाहर निकलता हुआ। क्यों, क्योंकि राइट हैंडेड थंब रूल से ये उंगलियां ऐसे घुमाई अपन ने तो ये तो करंट को रिप्रेजेंट कर रही है। अंगूठा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, ये बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ के मैग्नेटिक फील्ड को बोलते हैं हम लोग डॉटेड मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा केस नंबर 6 देखो, हो सकता है करंट क्लॉकवाइज हो सकता है करंट क्या हो, करंट तो क्लॉकवाइज। केस नंबर 6 देखो, हो सकता है करंट कैसी हो, क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज करंट है, करंट जा रही है ऐसे, ये ऐसे करंट जा रही है इसके अंदर। अब क्या करना है, अब क्लॉकवाइज उंगलियां घुमा दो, क्लॉकवाइज उंगलियां, तो क्योंकि करंट ऐसे जा रही है तो क्लॉकवाइज उंगलियां घुमाएंगे। राइट हैंड से करना है, ध्यान रखना राइट हैंडेड थंब रूल से निकलता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो ऐसे घुमा दो उंगलियां, ये अंगूठा जाना अंदर की तरफ। आप अगर अंगूठे को करंट मान रहे हो तो मुड़ी उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, और अगर मुड़ी उंगलियों को आप करंट मान रहे हो तो अंगूठा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। दोनों को अदल बदल के काम में ले सकते हैं, है ना। तो जब वायर सीधा हो तब तो अंगूठे को करंट मानना, मुड़ी उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। और जब वायर मुड़ा हो तो फिर उंगलियों को करंट मानना सही रहता है। तो देखो ये जो है ये ऐसे घुमा, ये अंगूठा अंदर की तरफ जा रहा है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाएगा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा क्रॉस्ड, ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा यहाँ, यानी अंदर की तरफ जाएगी मैग्नेटिक लाइन। तो इसका मतलब यहाँ पे साउथ पोल बनेगा, क्योंकि मैग्नेटिक लाइन नॉर्थ से निकल के साउथ में घुसती है तो ये जो है यहाँ बनेगा साउथ पोल। देखो ये मैंने बनाया भी ऐसे ही है ताकि ये क्लॉकवाइज दिखे आपको। यहाँ पे 2 एरो लगा दिए मैंने, ये एन भी मैंने ऐसे बनाया कि यहाँ 2 एरो लगा दिए तो ये एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज करंट अगर क्लॉकवाइज है तो आपका मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा इनवर्ड, और क्या दिखेगा आपको, आपको बनेगा एस पोल। जिस फेज पर अगर आपको करंट दिख रही है क्लॉकवाइज तो दिखेगा आपको एस पोल, और अगर करंट दिख रही है आपको एंटी क्लॉकवाइज तो दिखेगा नॉर्थ पोल।
ये है, स्क्रीनशॉट लो इसका और बताओ मुझे क्लियर हुआ है क्या? ये करंट का डायरेक्शन निकालना सीखा है अपन ने। करंट का क्या, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना सीखा है अपन ने। राइट हैंडेड थंब रूल से होगा, और राइट हैंडेड थंब रूल को ऐसे ऐसे समझो, ये अगर तुम करंट मानो उंगलियां तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, और अगर तुम इसको करंट मानो तो ये उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। दोनों को अदल बदल के काम में ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट भेज देना ना, मतलब तुम लोग ले लो ना स्क्रीनशॉट। मुझे स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत आती है क्योंकि वीडियो डिस्टर्ब होता है। तुम लोग ले लिया करो स्क्रीनशॉट। अब हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग स्ट्रक्चर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, लेकिन आज की क्लास में यही रोकूंगा क्योंकि मेरे टॉन्सिलाइटिस हो रखा है कल से और मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। ज्यादा स्ट्रेस दिया थ्रोट को, मैं ले भी नहीं रहा था क्लास, लेकिन क्योंकि मतलब सभी बच्चे आएंगे, ऑनलाइन होंगे, इसलिए मैं अवेलेबल हो गया आपको, और मतलब मेडिसिन ले लेके मैं ये क्लास ले रहा हूँ। तो आज थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा थ्रोट को, तो ये ठीक हो जाएगा। अभी भी दवा लेके आया हूँ मैं बोल नहीं पा रहा हूँ बहुत लाउडली, और ज्यादा बोलूंगा दिन तो ये वापस गला चौक हो जाएगा, तो गला चौक हो रखा है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों। आज मतलब थोड़ा सा फिजिकली ठीक नहीं हूँ मैं, और टेक केयर थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा। और कल मिलते हैं। कल हम लोग इसके, आज तो हमने डायरेक्शन निकाला है इसका, कल हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे सेंटर पे। तो चलो बच्चों, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे। नेक्स्ट क्लास थैंक यू सर, टेक केयर। बाय सर, थैंक थैंक यू यू सर। बच्चे, थैंक यू बच्चा, थैंक यू।